जी हाँ, अभी अभी आप लोग के सामने हम कलाकार भागलपुर सभ्यता की ओर से एक प्यारा सा छोटा सा लघु नाटक की प्रस्तुति करने आए हैं। आप सबों से आग्रह करेंगे कि आप लोग आएं। हम कलाकार जागरूकता अभियान के तहत जागरूक करने के लिए आपके गांव में आए हैं, एक प्यारा सा छोटा सा लघु नाटक की प्रस्तुति करने, जो कि संवेद भागलपुर से चलकर आपके गांव में आई है। नाटक का नाम है बस्ता, बोझ और बेड़ियां। नारायण नारायण नारायण। अरे भाइयों बहनों, आपसे एक सवाल पूछूं? पूछिए पूछिए। बताइए, बच्चे का जीवन बदलने का सबसे बड़ा औजार क्या है? किताब, कलम, शिक्षा। वाह, हाँ यही तो बात है, किताब, कलम, शिक्षा। लेकिन आजकल के बच्चों के हाथ में क्या है? बोझा, झाड़ू, पट्टा। इसीलिए मैं पृथ्वी से घूमकर आया हूँ। लगता है मुझे प्रभु से मिलना पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण। क्या बात है नारद, आज बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो? प्रभु, मैं पृथ्वी से लौट कर आया हूँ। जहाँ बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए वहाँ झाड़ू है, जहाँ स्कूल की घंटी बजनी चाहिए वहाँ खेत का मालिक चिल्ला रहे हैं, जहाँ खेल का मैदान होना चाहिए वहाँ छोटे बच्चों को खिलाती बच्चियाँ। क्या माता पिता नहीं समझाते? गरीबी है, मजबूरी है और कुछ जगह लापरवाही भी है। कई बच्चे तो स्कूल छोड़ चुके हैं, कहीं का तो नाम लिखाया ही नहीं, किसी का नाम लिखाया है मगर स्कूल जाते ही नहीं। चलो आज पृथ्वी पर चलते हैं, सिर्फ देखेंगे नहीं समझाएंगे भी। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। नारायण नारायण नारायण। चलो रानी, अरे तुम्हें कितनी बार कहा ना, जल्दी जल्दी घर का काम किया कर। ये बर्तन धो, छोटे बच्चे को संभाल, और तो और तुम्हें खेत पर भी रोकने के लिए जाना है। जी जी बाबूजी। बाबूजी, आज स्कूल में नाम लिखाने का तो आखिरी दिन है। हाँ, स्कूल में नाम लिखाने का आखिरी दिन है। अरे पढ़ लिख कर तुम क्या करेगी? तुम्हें तो घर चलाना है ना, तुम घर का काम सीख, समझे? अरे बेटी, इतना सुबह सुबह कहाँ से आ रही है? खेत से घास काट कर आ रही हूँ बाबा। अभी तो घर जाके बच्चे संभालने हैं, बर्तन धोने हैं, यहाँ तक कि सुबह, यहाँ तक कि खेत में धान भी रोपने जाना है। अरे तुम्हारी उम्र तो स्कूल जाने की है, पढ़ने की है। आज तुम स्कूल नहीं जाओगी? जाना तो चाहती हूँ, पर घर के काम पहले आ जाते हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 5वीं पास की हूँ बाबा। आज नाम लिखाने का आखिरी दिन है। लगता है इस साल भी नहीं हो पाएगा। क्या तुम्हारे माता पिता नहीं सोचते कि तुम पढ़ो? चाहते तो होंगे, पर कहते हैं पहले घर संभालो। लड़की हो, पढ़ लिख कर क्या करोगी? खेत, घर, छोटे भाई बहन, यही तो मेरी पढ़ाई बन चुकी है। तुम्हारा मन क्या कहता है? मेरा मन कहता है स्कूल जाऊं, किताबें पढूं, टीचर बनूं, पर मेरे सपने के आगे तो घर के काम खड़े हो जाते हैं। अगर तुम्हें पढ़ने का मौका मिला तो क्या तुम पढ़ोगी? मैं खूब पढ़ूंगी, ताकि गांव की किसी भी लड़की को सिर्फ इस बात के लिए स्कूल ना छोड़ना पड़े कि वो लड़की है। वाह, सपना तो छोटा नहीं है, लेकिन सपनों को छोटा समाज के लोगों ने कर दिया है। आज लड़की के हाथ में किताब, कल पूरे समाज का उसके हाथ में भविष्य होगा। रानी, अरे तुम्हें कितनी बार कहा ना, जल्दी जल्दी काम क्या करो, बर्तन धो, छोटे बच्चे को संभालो, खेत में काम करना होगा, पर तुम मेरी बात को मानती नहीं हो। जल्दी जाओ। जी जी बाबूजी। प्रभु, रामू की गरीबी के कारण स्कूल छूट गया और रानी के लड़की के होने के कारण उसका पढ़ाई छूट रहा है।
यही तो धरती का सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या हर बच्ची को समान शिक्षा अधिकार का मिल रहा है? जिंदगी ने लिया है करम, उम्र छोटी मगर उम्र लगता बड़ा। हमने बचपन को बचपन में देखा नहीं, मेरे हाथों में खुशियों की रेखा नहीं। हाँ मैं मजबूर हूँ, हाँ मैं मजबूर हूँ, बाल मजदूर हूँ, बाल मजदूर हूँ। मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं भी डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर बाद में बनना, समझी? अरे तुम बेटी है, तुम लड़की हो, तुम सिर्फ घर का काम करो, समझे? लड़की होने का कारण सिर्फ गरीबी है? क्या मैं पढ़ नहीं सकती? क्या मैं आगे नहीं बढ़ सकती? क्या मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती? रामू भैया, यही सोच तो बदलनी होगी। जब बेटी बोझ नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है। जब एक लड़की पढ़ती है तो केवल उसका नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां बदल जाती है। हम उसे खेत भेजेंगे, घर का काम कराएंगे तो उसका सपना यही समाप्त हो जाएगा। अगर हम उसे पढ़ाएंगे तो वो डॉक्टर, शिक्षक, अधिकारी, अरे जो चाहे वो बन सकती है। अरे अमित बाबू, आखिर लड़की है ना, लड़की को काम तो करना ही पड़ेगा ना। बताइए, कहीं रहे, चाहे यहाँ रहे या ससुराल में जाए, काम तो उसको करना ही पड़ेगा। यही सोच तो बदलनी होगी। बेटी पढ़ेगी तो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, घर का सम्मान बढ़ाएगी, बीमार परिवार का इलाज कराएगी, अपने अधिकार को पहचानेगी, कमाएगी भी और समाज को आगे बढ़ाएगी। पता है, जब एक बेटी पढ़ती है ना तो वो घर कभी पीछे नहीं रहता। प्रभु, अब क्या करें? नारद, इनको भविष्य दिखाओ। जी प्रभु, जब राधा नहीं पढ़ेगी तो। काश बाबूजी ने मुझे पढ़ाया होता। जब राधा पढ़ेगी तो। रानी, यह तुम्हारी किताब है और स्कूल बैग। मैं पढ़ूंगी, मैं शिक्षक बनूंगी, गांव के हर बच्चे को पढ़ाऊंगी। आज किताब, कल उसके हाथ में पूरा समाज शिक्षित होगा। रामू भैया, आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछिए। क्या आप पढ़े लिखे हैं? नहीं। अगर आप पढ़े होते तो क्या आज आप यही काम करते रहते? गरीबी की सबसे बड़ी वजह क्या है? गरीबी या अशिक्षा? वाह, यही तो बात है। अशिक्षा गरीबी को जन्म देती है और गरीबी अशिक्षा को। बाबूजी, जब मैं खेत में घास काटती हूँ तो मेरी सहेली पढ़ने जाती है। जब वो पढ़ाई करती है, मैं जूठे बर्तन धोती हूँ। क्या सिर्फ मेरी इतनी गलती है कि मैं गरीब हूँ? सोचा था कि पढ़ूं, जाऊं स्कूल में, खिलखिलाऊं कि जैसे कोई फूल में। पर मेरा यह जो सपना था, सपना रहा रास्ते में बड़ा बन के दूर में। हाँ मैं मजबूर हूँ, हाँ मैं मजबूर हूँ, बाल मजदूर हूँ, बाल मजदूर हूँ। आज हम केवल रानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस हर लड़की की बात कर रहे हैं जो स्कूल से बाहर है। मैं आप सबसे 3 सवाल पूछता हूँ। पूछिए पूछिए। क्या कोई बच्चियाँ बर्तन धोने के लिए है? नहीं। क्या कोई बच्चियाँ छोटे बच्चों का देखभाल करने के लिए है? नहीं। क्या किसी बच्चे की जगह इस खेतों में मजदूरी करना है? नहीं।
कर दो बेटी। मैंने बेटी को बहुत समझ लिया था, लेकिन आज मैं समझ गया बेटी बोझ नहीं, एक बहुत बड़ा पूंजी है। मैं बहुत बड़ा गलती करने जा रहा था बेटी। कल से मैं तुझे स्कूल छोड़ने जाऊंगा, लेकिन क्या सिर्फ मेरी बेटी, बाकी गांव के बच्चे? सच बाबूजी? हाँ बेटी, आज से तुम बर्तन नहीं धोएगी, खेत में काम नहीं करेगी। आज से मेरी बेटी एक विद्यार्थी बनेगी। यही तो असली सवाल है। एक बेटी नहीं, हर बेटियां जो स्कूल छोड़ चुकी है उसे वापस लाना होगा। जो कभी स्कूल गई ही नहीं उसका नामांकन करना होगा। जो कभी कभी आती है उसे नियमित करना होगा। बेटी पढ़ेगी, समाज करेगी। बेटी पढ़ेगी, समाज करेगी। हर बेटी की यही अधिकार, शिक्षा, सम्मान और प्यार। हर बेटी की यही अधिकार, शिक्षा, सम्मान और प्यार। प्रभु, आज एक घर बदल गया। नारद, एक घर नहीं, एक सोच बदली है, लेकिन असली कौम अभी बाकी है। वह क्या? जब तक गांव का आखिरी बच्चा स्कूल नहीं पहुंच जाता, तब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं होगी। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं। हम किसी भी बच्चे बच्चियां से मजदूरी नहीं कराएंगे। हम किसी भी बच्चे बच्चियों से मजदूरी नहीं कराएंगे। जो लड़की स्कूल से बाहर मिलेगी उसे विद्यालय भेजेंगे। जो लड़की स्कूल से बाहर मिलेगी उसे विद्यालय भेजेंगे। जो लड़की अनियमित है उसे नियमित विद्यालय भेजेंगे। जो लड़की अनियमित है उसे नियमित विद्यालय भेजेंगे। याद रखिए, बच्चे देश का भविष्य नहीं, वर्तमान है। अगर उसका बचपन बच गया तो अपने देश का भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। आज घर लौटते समय अपने साथ एक सवाल लेते जाइए। क्या हमारे गांव के बच्चे अभी भी विद्यालय से बाहर हैं? अगर यदि जवाब हाँ आता है तो यह नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसका अगला दृश्य आपके गांव, आपके मोहल्ले और आपके घर में लिखा जाएगा। बेटी पढ़ेगी, समाज करेगी। बेटी पढ़ेगी, समाज करेगी। हर बेटी की यही अधिकार, शिक्षा, सम्मान और प्यार। हर बेटी की यही अधिकार, शिक्षा, सम्मान और प्यार। तो भाइयों, ये था हमारा एक छोटा सा नाटक। ये था हमारा एक छोटा सा नाटक जो कि संवेद भागलपुर के द्वारा प्रस्तुति हुआ। अगर अच्छा लगा एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब हम लोग को अगले गांव की ओर चलना है। आप लोगों से विदा लेता हूँ।